अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे आज हम इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन का भी मतलब यही हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिएक्शन हर वक्त होगा। ये रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, ये रिएक्शन नाइट टाइम में भी हो सकता है, बट इससे हम डार्क रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन थैलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, ये स्ट्रोमा के अंदर होगा। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल होता है, जबकि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था वो ग्रेना के अंदर हो रहा था, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर ATP और NADPH की प्रोडक्शन हुई थी। वही ATP और NADPH2 जो है वो इस केल्विन साइकिल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सके। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस जो है इस केल्विन साइकिल के ज़रिए होगी। सो इस रिएक्शन के अंदर 3 फेजेस होंगे। पहला फेज़ जो होगा उसके अंदर कार्बन फिक्सेशन होगी, यानी कि कार्बन की फिक्सेशन होगी। सेकंड रिडक्शन होगी और थर्ड रीजनरेशन होगी, जिसे हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन स्टार्ट होगा राइबोलूज बिसफॉस्फेट से, या फिर हम इसे राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं। सो ये जो राइबोलूज है, राइबोलूज का मतलब यहाँ पर ये राइबोज से निकला है, जिसके अंदर 5 कार्बन, राइबोज का मतलब है 5 कार्बन। सो इस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन्स हैं। ये जो सर्कल में रेड कलर में शो हो रहे हैं, ये कार्बन की तादाद है। और 1,5 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 पर एक फॉस्फेट अटैच है और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे अटैच है, तो यानी कि 2 फॉस्फेट हैं, इसीलिए हम 1,5 बिस फॉस्फेट कह रहे हैं। तो कार्बन नंबर 1 और 5 पे एक एक फॉस्फेट अटैच है, तो टोटल 2 फॉस्फेट हो गए। सो इस वजह से हम इसे राइबोलूज 1,5 बिस फॉस्फेट कह रहे हैं, या फिर राइबोलूज बिस फॉस्फेट भी कह सकते हैं। सो शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं। इस मॉलिक्यूल के पास जो है वो 5 कार्बन है और ये मॉलिक्यूल 3 है। नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है, यानी कि इस तरह के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन हुए। तो 5 को 3 मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कार्बन आएंगे, तो टोटल कार्बन की तादाद जो है वो यहाँ पर 15 कार्बन है। और इसी RUBP को शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को कहते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द नेचर है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये इन द नेचर, जिसे हम रुबिस्को कहते हैं। तो रुबिस्को के अंदर जो C और O है यहाँ पर शो हो रहा है, ये एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाएगा राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ। सो इन सम कंडीशंस जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है। ये रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाएंगे राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट को। इन केस ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड करवाते हैं तो हम इसे ऑक्सीजनेज कहेंगे। सो ये एंजाइम एज अ ऑक्सीजनेज भी वर्क कर सकते हैं और एज अ कार्बोऑक्सीलेज भी कर सकते हैं। सो आज जो है वो हम कार्बोऑक्सीलेज एंजाइम को डिस्कस करेंगे। सो ये जो एंजाइम है रुबिस्को, जब राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करवाएंगे तो एज अ कार्बोऑक्सीलेज एंजाइम यूज़ होंगे ये। तो ये ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेंगे, जो कि एक फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक है, जिसे आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जस्ट कार्बोऑक्सीलेज पर है। सो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट जो हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये जो रेड कलर में सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बन की तादाद को यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि 3 कार्बन हैं जो कि 15 कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो 15 कार्बन के अंदर 3 कार्बन अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल 18 कार्बन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जिसका कोई नाम नहीं है। ये जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए बनेगा और फ़ौरन से 3 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, इनके पास 6 कार्बन होंगे, हर एक के पास 6 कार्बन होगा, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक में 6 कार्बन होंगे, तो यानी कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 कार्बन मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 कार्बन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जिसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहेंगे, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, जो कि फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। सो यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड वाले स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाएगा, जिसे हम 3 फास्फोग्लाइसरेट कह रहे हैं या फिर 3 GPA कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर
6 मॉलिक्यूल्स होंगे जो हर एक में 3-3 कार्बन होंगे। तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन 18 कार्बन मिलेंगे। तो ये कार्बन की तादाद इनके अंदर सेम ही है, जस्ट इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। यहाँ पर 6 कार्बन थे, यहाँ पर 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं जो कि 6 होंगे। यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन हो गई है। इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक का पार्ट बन गए हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। इसी 3-फॉस्फोग्लाइसरेट की वजह से हम इसे C3 पाथवे भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा जिसे हम 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। 6 ATP यहाँ पर यूज़ होंगे जो कि लाइट रिएक्शन से आएंगे। 6 ATP ADP में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर 6 फॉस्फेट रिलीज़ होके इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में ऐड होंगे और जो फॉस्फेट ऐड होगा वो कार्बन नंबर 1 पर ऐड होगा, क्योंकि एक फॉस्फेट ऑलरेडी कार्बन नंबर 3 पर अटैच था और ये जो अब नया फॉस्फेट होगा वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा जिसे हम 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे। पहले ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट था, अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट होगा। क्योंकि 6 आए हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट आयंस ऐड होंगे और कार्बन की तादाद जो है वो सेम रहेगी। अब इस रिएक्शन से रिडक्शन स्टार्ट होगी। रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल होगी और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। वो किस तरह से, ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है ये एक कार्बोजाइलिक ग्रुप का है, यानी कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH अटैच होगा एक तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है उसे हम कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। सो ये एक एसिड है जिसे हम 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कह रहे हैं। ये कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है वो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। सो ये अल्डिहाइड ग्रुप में किस तरह से चेंज होगा कि जो 6 NADPH लाइट रिएक्शन से यहाँ पर आएंगे और 6 NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट होंगे। यहाँ से हाइड्रोजन की एडिशन होगी और ये कार्बोजाइलिक ग्रुप से अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा जिसे हम ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं। G3P से शो करते हैं हम इसे। और जो 6 फॉस्फेट आयंस थे, यहाँ पर 6 फॉस्फेट आयंस जो ऐड हुए थे वो दोबारा से यहाँ पर रिलीज़ हो गए हैं, निकल गए हैं और दोबारा से एक एक फॉस्फेट जो ऑलरेडी कार्बन नंबर 3 पर था वो यहीं पर ही रहेगा और जो बाद में अटैच हुआ था फॉस्फेट वो रिलीज़ हो जाएगा, दोबारा निकल जाएगा। बाकी ये 6 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे और 3 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा ये, जिसे हम ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट कह रहे हैं। जस्ट इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगी, कार्बोजाइलिक ग्रुप से ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लाइसरल डिहाइड में से एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बन गई है जिसे हम ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं, जो कि एक ट्रायोज शुगर है और यही जो है वो आगे जाकर ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। यानी कि एक केल्विन साइकिल से हमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलता है और यही रिएक्शन 2 बार होगा तब जाके हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी कि 3 में 3 और प्लस करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज से जो है वो फर्दर आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पर रिडक्शन का फेज़ कंप्लीट हुआ। 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स निकल गए, बाकी रह गए 5 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स वाला ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट है जिसके अंदर 15 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर 18 कार्बन में से 3 कार्बन निकल गए थे, बाकी 15 कार्बन रह गए। अब यहाँ से थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन फेज़ के अंदर जो 5 मॉलिक्यूल्स थे जिनके अंदर 3-3 कार्बन्स थे वो कंप्लीट रीजनरेट हो जाएंगे इनटू 5 कार्बन कंपाउंड में। अब 3 कार्बन से 5 कार्बन में चेंज हुए हैं और मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो 3 हो गई है। पहले मॉलिक्यूल्स की तादाद 5 थी, अब मॉलिक्यूल्स की तादाद 3 हो गई है, क्योंकि ये रीअरेंज हुआ है। यहाँ पर जस्ट इतनी सी चेंजिंग हुई है कि कंपाउंड चेंज हो गया है बट नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे हैं, 15 कार्बन रहे हैं। तो यानी कि जो पहले 5 बार 3 थे, 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ पर पहले 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन्स थे, अब जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन्स वाले 1 2 3 4 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ठीक है,
तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं 1 2 3, ये 3 मॉलिक्यूल्स जो बने हैं इनके अंदर 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम कह रहे हैं राइबोलूज फॉस्फेट, RUP से शो कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स वाले 5 कार्बन वाले कंपाउंड बने हैं, जिसे हम राइबोलूज फॉस्फेट कह रहे हैं। कार्बन की तादाद सेम है, जस्ट इनके मॉलिक्यूल्स की जो कम्बिनेशन है वो थोड़ी चेंज हुई है। और यहाँ पर फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, जबकि ATP से 3 फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होंगे। 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एक फॉस्फेट अटैच होगा कार्बन नंबर 1 पर, जिसकी वजह से इसे हम राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट कहेंगे। और 2 फॉस्फेट हो गए, इस वजह से हम बिसफॉस्फेट कहेंगे। और कार्बन की तादाद सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे और हर एक में 5-5 कार्बन है, तो ये 15 कार्बन है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर जो कार्बन फिक्सेशन का फेस होगा वो राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट से लेकर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट तक होगा। और जो सेकंड फेस होगा रिडक्शन का, वो स्टार्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से ग्लाइसरल्डिहाइड तक, जो है वो रिडक्शन का फेस होगा। और जो थर्ड फेस होगा वो रीजनरेशन का होगा। केल्विन साइकिल का जो रिएक्शन है वो 2 बार होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन होगा उसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा, और सेकंड बार दोबारा ये केल्विन साइकिल रिपीट होगा तो हमें 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। सो एक रिएक्शन के अंदर, एक केल्विन साइकिल के अंदर 9 ATPs यूज़ होंगे, यानी कि 6 ATP यहाँ पर और 3 ATP यहाँ पर यूज़ होंगे, जिसे हम 9 ATP कहेंगे, और 6 NADPH यूज़ हुए हैं। सो ये केल्विन साइकिल का रिएक्शन 2 बार होगा, तो हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से एक रिएक्शन के अंदर 9 ATP यूज़ हुए हैं और 6 NADPH यूज़ हुए हैं। और अगर हम इसी साइकिल को 2 बार करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 ATP मिलेंगे, और 6 NADPH2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 NADPH यूज़ होंगे। सो इस पूरे रिएक्शन के अंदर 18 ATP और 12 NADPH यूज़ हुए हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।